सबसे बड़ी ताकत बाज़ंतीनी रोमी सल्तनत थी, जिसकी सरहदें शमाली अरब से मिलती थीं और जिसका असर वो रसूख शाम के वसीआ इलाकों पर कायम था। रसूलुल्लाह ने उसी मरहले पर दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों को दावत इस्लाम के खतूत इरसाल फरमाए। ये खतूत जंग का ऐलान नहीं थे, बल्कि अमन, हदायत और मिकालमे की दावत थे। उन्हीं खतूत में से एक खत शाह बुसरी के नाम भेजा गया, जिसे लेकर जाने वाले सहाबी रसूल हजरत हारिस बिन उमीर रजी अल्लाह अन्हु थे। अरब रवायत और बीन अल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक सफ़ीर को नुकसान पहुंचाना सख्त जुर्म समझा जाता था, मगर रोमी गवर्नर शरहबील बिन उमरू ने इस उसूल को पामाल किया। हजरत हारिस बिन उमीर रजी अल्लाह अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये सिर्फ एक फर्द की शहादत नहीं थी, बल्कि रियासत मदीना को खुला चैलेंज था। जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह ने उस पर खामोशी अख्तियार नहीं की। ये खामोशी कमजोरी की नहीं, बल्कि फैसला साजी की खामोशी थी। आपने 3000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल एक लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। उस लश्कर की क़ियादत के लिए आपने एक गैर मामूली तरतीब मुकर्रर फरमाई। सबसे पहले हजरत ज़ीद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु, अगर वो शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु। ये ऐलान खुद इस बात का वाज़ेह इशारा था कि ये मुहिम एक सख्त इम्तिहान बनने जा रही है। लश्कर जब मदीना से रवाना हुआ तो रसूलुल्लाह खुद रुखसत के लिए तशरीफ लाए। आपने जो हदायत दें वो आज भी दुनिया के मुहज्जब तरीन जंगी उसूल समझी जाती हैं। औरतों, बच्चों, बूढ़ों को नुकसान न पहुंचाना, इबादत गाहों को तबाह न करना, दरख्त न काटना और किसी किस्म की खियानत न करना, ये वो अखलाकी बुनियाद थी जिस पर इस्लामी लश्कर खड़ा था। जब लश्कर शमाल की तरफ बढ़ा और मान के मकाम पर पहुंचा तो एक गैर मुतवक्का खबर सामने आई। रोमी सल्तनत और उसके ईसाई अरब इत्तेहादी एक अजीम उश्शान लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके थे। तादाद तकरीबन 2 लाख थी, 3000 के मुकाबले में 2 लाख। ये खबर इंसानी पैमानों से देखें तो खौफनाक थी। लश्कर में लम्हा भर के लिए तवक्कुफ आया, मुशावरत हुई। कुछ ने मदीना वापस जाकर रसूलुल्लाह को सूरत हाल से आगाह करने की राय दी, मगर उसी लम्हे हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और वो अल्फाज कहे जो तारीख के औराक में हमेशा के लिए नक़श हो गए। उन्होंने कहा कि हम तादाद या ताकत पर नहीं लड़ते, हम उस दीन पर लड़ते हैं जिसने हमें इज्जत दी है। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या फतह या शहादत। यही वो लम्हा था जब फैसला हो गया। लश्कर आगे बढ़ा। मकाम मूता जो आज के उर्दुन में वाक़ है, वो मैदान था जहां ये तारीखी मुकाबला होना था। एक तरफ रोमी सल्तनत की मुनज़्ज़म, मुसल्लाह, घड़सवार और ज़रा पोश फौज, और दूसरी तरफ ईमान से लबरीज मगर तादाद में कम इस्लामी लश्कर। जंग का आगाज हुआ। इस्लामी लश्कर का परचम हजरत ज़ीद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में था। वो पूरी जरात के साथ दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हुए और लड़ते लड़ते शहादत पा गए। परचम ज़मीन पर नहीं गिरने दिया गया। उसके बाद परचम हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने थाम लिया। वो वही जाफर थे जिन्होंने हबशा के दरबार में इस्लाम का मुकदमा पेश किया था। मैदान मूता में उन्होंने बेमिसाल शजायत दिखाई। दुश्मन के वार से उनका दायां बाजू कट गया। उन्होंने बाएं हाथ से परचम थाम लिया। बायां हाथ भी कट गया तो उन्होंने परचम को अपने सीने से लगा लिया। जिस्म पर 90 से जायद जख्म आए और वो शहादत के मनसब पर फाइज हो गए। बाद में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जाफर को जन्नत में 2 पर अता किए हैं, उसी लिए वो जाफर इत्तियार कहलाते हैं। उसके बाद परचम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में